हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए हम आपको बताते हैं कि चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं और प्राइस एक्शन बेस पे कैसे हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, ठीक ना। इसके बारे में हम बात करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि देखिए चार्ट पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखिए हम एक अच्छे ट्रेडर के जैसे स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी को भी हम कैसे भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक सिंपल सा ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए लगाते हैं, ठीक ना। तो देखिए अभी हम यहाँ पे स्टॉक का ये चार्ट ओपन किए हैं, एशियन पेंट्स का ये स्टॉक है, ठीक ना। टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे डेली लिया है, ठीक। तो अब देखिए कल इसे इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है, इसको इंट्राडे में कल ट्रेड करना है, ठीक। तो ध्यान से समझिए, तो हमने यहाँ पे देखा ये लाइन, हमने एक यहाँ पे लाइन लगाया हुआ है कि कल अगर इस लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है इस लाइन के ऊपर, एक 5 मिनट की कैंडल कल अगर ये क्लोज करता है ये स्टॉक, तो हम इसे इंट्राडे में कल हम बाइंग करेंगे, ठीक ना। तो इसके पीछे का लगाने का रीज़न हम आपको समझा देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए ये स्टॉक जब यहाँ से देखिए नीचे आया तो देखिए इसने यहाँ पे कितना बार यहाँ पे अच्छी तरीके से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, देख रहे हैं यहाँ पे। मतलब क्या, इन सभी कैंडलों को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको एक चीज़ें अच्छे से और क्लियर समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जो इस जोन में जो भी सेलर बैठे हुए हैं इसके ऊपर, तो ये स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए बायर जब भी ट्राई करते हैं नीचे से ऊपर ले जाने के लिए तो सेलर क्या करते हैं, इसे यहाँ से फिर से इसे यहाँ से ब्रेक कर देते हैं और मतलब इस लेवल के ऊपर इसे नहीं देना चाहते हैं। तो वो देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 10 बार कम से कम ये लेवल को यहाँ से हिट कर चुका है ये एशियन पेंट्स का स्टॉक, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, इसलिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है। तो अगर कल ये स्टॉक 2899, ठीक ना, 2899 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, ठीक ना। 2899 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये स्टॉक क्लोज करता है तो हम इसे इंट्राडे में कल हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। टारगेट 1/2 रखेंगे, स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे, ठीक। अब देखिए सेकेंड स्टॉक हमारे पास है सन फार्मा का। इस स्टॉक के चार्ट को भी ध्यान से समझिए और ध्यान से अच्छे से चार्ट को समझेंगे आप तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। देखिए ध्यान से, देखिए इस चार्ट को पहले हम छोटा करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ध्यान से समझिए। देखिए चार्ट को हम थोड़ा जूम आउट कर ले, बड़ा कर ले यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब ध्यान से आप देखेंगे तो प्राइस ये यहाँ से जा रहा है, लेकिन देखिए इसने यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस बनाया, फिर से नीचे प्राइस आया, फिर देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर देखिए नीचे आया और यहाँ पे तो ये मल्टीपल बार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से बना रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देख लिए कि ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे तो 4-5 बार लगातार इसने क्या किया, इस लेवल को मतलब ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक। इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एक अच्छा सा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, ठीक ना। तो कल अगर ये स्टॉक 1634 रुपये के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक ना। देखिए कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये स्टॉक क्लोज करता है 1634 रुपये के ऊपर तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में क्या करेंगे, हम इसे बाइंग करेंगे, हम इस इंट्राडे में क्या कर लेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक। टारगेट क्या रखेंगे, 1:2 अपना टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसको अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इस स्टॉक को हम 1634 रुपये के ऊपर हम इसे इंट्राडे में कल हम बाइंग करेंगे, ठीक। तो लेवल को ध्यान से समझ लीजिए और चार्ट के बिहेवियर को कैसे रेजिस्टेंस लगाए हैं इसमें हम इसको भी ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक ना। अच्छा अब देखिए इसके बाद देखिए स्टॉक हमारे पास और है, इस स्टॉक को ध्यान से देखिए, इसका नाम है बजाज ऑटो का, ठीक। यहाँ पे देखिएगा बजाज ऑटो का ये स्टॉक है, टाइम फ्रेम हमने डेली ही यूज किया है। हम यहाँ से रिमूव ऑल ड्रॉइंग करेंगे और चार्ट को ध्यान से समझिए आप। हमने दो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखा दिया कि कैसे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अब आप एक बार यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बता रहे हैं ये क्या है, ये कौन सा सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक ना। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ये प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया और ऊपर जाने पर ये देखिए नीचे आया, इसने क्या एक लो लगाया, फिर से नीचे आया, लो लगाया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो लगाया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक लो लगाया। मतलब क्या कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके लिए सपोर्ट वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइस जब ऊपर की ओर जा रहा है और जब भी नीचे आ रहा है तो इस ट्रेंड लाइन के पास से ही रिवर्स होकर के ऊपर की ओर यहाँ से मूव कर दे रहा है। इसे और अच्छे से देखने के लिए जब आप इस चार्ट को आवरली टाइम फ्रेम पर लाएंगे तो ध्यान से देखिए इस चार्ट को, आप इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं यहाँ पे हम। देखिए 1 मिनट, इसे ध्यान से आप देखिएगा
थोड़ा सा इसे हम एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ से, फिर से लगाते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए, देख रहे हैं कितना चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कल हमें क्या करना है, मान लीजिए ये स्टॉक ओपन होता है यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है। ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक ना। एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो हम इसे इंट्राडे में क्या करेंगे, सेल करेंगे। इसे हम इंट्राडे में सेल कर देंगे, ठीक ना। टारगेट क्या रखेंगे, वही 1:2 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग हाई होगा हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। और आप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा आप यहाँ पे एक सपोर्ट ये यहाँ से बना चुका है ये स्टॉक, ठीक ना। देखिए कितना अच्छा। और जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक होता है तो हम इसे इंट्राडे में कल हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस स्टॉक को ध्यान से आप याद रखिएगा। इसके बाद स्टॉक हमारे पास है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के स्टॉक के चार्ट को आप ध्यान से देखिए और समझिए। हम इसे आएंगे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और आपको यहाँ पे कुछ हम दिखाते हैं कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं हम, ठीक है। ध्यान से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, ठीक ना। देखिए, तो अब इस रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, और देखिए इस कैंडल का आप यहाँ पे हाई देखिए, फिर नीचे देखिए, फिर इन सभी कैंडलों का आप यहाँ पे हाई देखिए, ठीक ना। अब आप ये समझेंगे कि यहाँ पे एक ही लेवल यहाँ पे लगा हुआ है, एक ही लेवल यहाँ पे लगा हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे चार्ट को, तो देखिए हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेक्टेंगल लाइन जैसा होता है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन ही है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि प्राइस इस रेंज को बार बार यहाँ से डिफेक्ट कर रहा है, यहाँ से बार बार इसे हिट कर रहा है। तो एक लेवल नहीं होता सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, एक रेंज होती है, ठीक ना। तो रेंज होती है तो हम हमेशा अपर साइड के लिए एक लाइन लगा देते हैं कि आपको इसके लेवल के ऊपर ट्रेड करना है, इसलिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक ना। और ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेंज में स्टॉक था, इसी रेंज को बार बार ये क्या कर रहा था, यहाँ से हिट कर रहा था, और इसके ब्रेक होने पर ही आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर ये स्टॉक कल 1071 रुपये के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, इसके ऊपर एक 5 मिनट कैंडल ये स्टॉक क्लोज करता है, तो हम इस इंट्राडे में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, 1:2 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और इस स्टॉक इंट्राडे में हम बाइंग करेंगे, ठीक ना। ध्यान से इस स्टॉक के चार्ट को आप ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक ना। इस स्टॉक को हम इंट्राडे में कल बाइंग करना है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद एक स्टॉक और बताते हैं आपको हम, कमीशन इंडिया का, ठीक ना। इस स्टॉक के चार्ट को भी आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। यहाँ से रिमूव ऑल ड्राइंग कर देंगे यहाँ पे पहले, फिर चार्ट को यहाँ से हम छोटा करेंगे, ठीक ना। और ध्यान से देखिए हम यहाँ पे एक लेवल मार्क कर रहे हैं, ये लेवल देखिए ध्यान से, ये वाला लेवल ध्यान से देखिए। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अब देखिए ध्यान से। तो इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए स्टॉक ये ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन इस कैंडल का हाई देखिए, इसका हाई देखिए, इसका हाई देखिए। मतलब 3 दिन से ये कैंडल एक ही जगह पे क्या कर रही है, यहाँ पे हाई लगा रहा है, ठीक ना। ये कैंडल एक ही जगह पे 3 दिन से हाई लगा रहा है। सेम हाई इसका, इन सभी कैंडलों का रेंज देखेंगे तो सेम हाई एक ही जगह के पास ये सभी कैंडलें लगा रहे हैं, ठीक ना। तो हमारे लिए प्रॉपर ये क्या हो गया, प्रॉपर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, प्रॉपर हमारे लिए रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, कल अगर ये स्टॉक 3062, ठीक ना, यहाँ पर 3062 इसके ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, तो हम इस इंट्राडे में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, 1:2 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसको वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे, ठीक ना। दोस्तों ये थे इंट्राडे के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे स्टॉक ट्रेड करने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।